नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका द न्यूज में। राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है क्योंकि राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार समिति ने जो शिकायत थी उस पर सुनवाई करने के लिए हमें भर दी है। यानी राहुल गांधी के जो मामला था उस मामले पर अब जो शिकायत थी उस पर अब सुनवाई के लिए उसे स्वीकार कर लिया गया है। बता दें आपको कि बीजेपी के नेता निशिकांत दुबे और मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा जो है ये आरोप लगाए गए थे। उन्होंने राहुल गांधी के बयानों को लेकर विशेष अधिकार हनन का नोटिस दिया था। 10 मार्च को समिति की बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है उन्होंने राहुल गांधी ने आरोप लगाए थे। बता दें उस वक्त लोकसभा में और राज्यसभा में भाषण का माहौल था और राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे अदानी के मुद्दे को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे। आरंभ ऐसा भी था कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अदानी की तस्वीर भी दिखाने का प्रयास किया, जिसके बाद सभापति ने राहुल गांधी को डांट लगाई थी। यही नहीं, कानून मंत्री ने भी ये कहा था, कानून मंत्री किरण रिजिजू ने यह कहा था कि राहुल गांधी इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप नहीं लगा सकते हैं और अगर वो आरोप लगा रहे हैं तो इसके पुख्ता प्रूफ होने चाहिए। जिसके बाद राहुल गांधी ने कहा था कि उनके पास सारे सबूत मौजूद है। उस पूरे भाषण के दौरान राहुल गांधी अदानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंध को लेकर सवाल खड़े करते रहे। ये कहते रहे कि आखिर किस तरीके से एक आदमी इतना अमीर बन गया, एक ही आदमी के हाथ में सारे बिजनेस के तार कैसे डाल दिए, सारी चीजें ये कह रहे थे। हाल ही फिलहाल में विदेश भी गए थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाने के बाद वहां लंदन में जाकर विदेश में जाकर देश की बुराई भी करते नजर आए। तो ये राहुल गांधी हैं जो खुद प्रधानमंत्री के बारे में पहले बोलते हैं और फिर अपने देश की जाकर कमियां, अपनी गलतियां जो है विदेश में जाकर बोलते हैं। और अब आप देखिए किस तरीके से उनके बयानों की वजह से अब मुश्किलों में पड़ते नजर आ रहे हैं। ये साफ तौर पर यह कहा जा रहा था कि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं उसका उन्होंने जवाब भी दिया था। काफी जो है उन्होंने काफी कुछ लिखकर बड़े बड़े पन्नों में उन्होंने भेजा था, लेकिन इसी पर सभी की निगाह टिकी थी कि सभापति को वो सारे जवाब संतोषजनक लगते हैं या नहीं, वो जो प्रूफ देने की बात कर रहे थे वो संतोषजनक लगते हैं कि नहीं, क्योंकि उसी के आधार पर फिर कार्रवाई जो है की जाएगी। अब ऐसे में राहुल गांधी को बड़ा झटका लग गया है क्योंकि संसद की विशेषाधिकार समिति ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। बीजेपी के नेता और एमपी निशिकांत दुबे और मंत्री प्रहलाद जोशी ने राहुल के बयानों को लेकर विशेष अधिकार हनन का नोटिस दिया था। तो ऐसे में क्या था पूरा माजरा, क्या थी बयानबाजी, किस तरीके से जवाब दिया गया था, इसके बारे में भी विस्तार से हम आपको बता देते हैं। बता दें आपको कि लोकसभा में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कारोबारी यानी बिजनेसमैन गौतम अदानी को लेकर की गई टिप्पणी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा था और ऐसे में यह खबर थी कि राहुल गांधी ने इस मामले में भाजपा सदस्यों द्वारा पेश किए गए विशेष अधिकार हनन नोटिस पर लोकसभा सचिवालय को विस्तृत जवाब भी सौंपा है। बात 7 फरवरी को है जब राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने मोदी के खिलाफ टिप्पणी की थी और इस दौरान उन्होंने कारोबारी गौतम अदानी के साथ जो है उनके रिश्ते को लेकर बहुत कुछ आरोप लगाए थे। इसके बाद भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और प्रहलाद जोशी ने उनके खिलाफ विशेष अधिकार हनन नोटिस दाखिल किया था, जिस पर लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी से 15 फरवरी तक अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। सूत्रों का यह भी कहना था कि राहुल गांधी ने लोकसभा में की गई अपनी टिप्पणी को सही ठहराते हुए बहुत सारी जो है विभिन्न कानूनों का हवाला दिया और कई पन्नों में जो जवाब है उसे दाखिल करवाया था। बता दें कि बीते सोमवार को भी राहुल गांधी ने अपने लोकसभा क्षेत्र वायनाड में एक सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा था और इस दौरान उन्होंने लोकसभा में उनके भाषण के अंशों को रिकॉर्ड से हटाने की भी आलोचना की थी। राहुल गांधी ने कहा था कि उन्होंने संसद में किसी भी तरह की अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि मैंने तो कुछ कहा नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री तो खुलेआम मेरे और मेरे परिवार पर सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है देखने के लिए मिली थी। विशेष अधिकार हनन जो मामला था एग्जैक्टली क्या बोलने पर उन्हें भेजा गया था, क्योंकि ये मामला काफी गंभीर था और इस वक्त वो आपको बता दें कि ये खबरें भी आ रही थी चूंकि 45 साल पहले जो है तकरीबन जो है विशेष अधिकार हनन मामले में इंदिरा गांधी को जेल भी जाना पड़ा था। तो कहा जा रहा था कि राहुल गांधी को भी इस मामले में जेल जाना पड़ सकता है और यही कारण था कि कह रहे थे कि राहुल गांधी जल्द ही अपना जवाब दाखिल कराएंगे, जिसके बाद राहुल गांधी द्वारा जवाब दाखिल भी कराया गया। उसके बाद ये जो है सभी की आप कह सकते हैं निगाहें टिकी हुई थी
थी कि वो जवाब संतोषजनक होंगे कि नहीं, जवाब पर क्या कुछ प्रतिक्रिया रहेगी, क्या राहुल गांधी जो जवाब दे रहे हैं उससे संतुष्ट हो गए सभापति, अगर नहीं तो राहुल गांधी को क्या जेल जाना पड़ सकता है, क्या उनकी सदस्यता छिन जाएगी। कई सारे सवाल थे, लेकिन अब राहुल गांधी को बड़ा झटका लगते हुए आप देख सकते हैं किस तरीके से उनके खिलाफ जो शिकायत थी अब इसे स्वीकार कर लिया गया है और अब राहुल गांधी पर जो है इस मामले जो शिकायत है, इस शिकायत के आधार पर अब सुनवाई जो है होगी और इसे लेकर इसे स्वीकार भी कर लिया गया है। अब आपको बता दें कि विशेष अधिकार हनन जो मामला है वो आखिर क्या होता है, क्योंकि ये काफ़ी गंभीर मामला है जिसमें राहुल गांधी फंसते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में सवाल आता है कि आखिर क्या है विशेष अधिकार हनन मामला। तो बता दें, जब कोई व्यक्ति या प्राधिकरण व्यक्तिगत रूप से संसद में सदस्यों और सामूहिक रूप से सभा को किसी भी विशेष अधिकार और अधिकार की अवहेलना करता है या उन्हें जो है चोट पहुंचाता है तो उसे विशेष अधिकार उल्लंघन कहा जाएगा। यही नहीं, सदन के दौरान अगर कोई सदस्य ऐसी टिप्पणी करता है जो सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाती है तो ऐसी स्थिति में उस सदस्य पर संसद की अवमानना और विशेष अधिकार हनन के तहत कार्रवाई की जा सकती है। और ऐसे में विशेष अधिकार हनन जो प्रस्ताव है वो कैसे लाया गया ये भी जान लीजिए। तो संसद में सदन के दौरान जब किसी सदस्य को लगता है कि कोई सदस्य सदन में झूठे तथ्य पेश करने से सदन में विशेष अधिकार का उल्लंघन कर रहा है तो वो सदस्य विशेष अधिकार हनन का जो प्रस्ताव है उसे पेश कर सकता है। सिर्फ यही नहीं, विशेष अधिकारों का दावा किया जाता है जब व्यक्ति सदन का सदस्य हो और जब सदस्य नहीं रहता है तो उसके विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया जाता है। विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव लाने के लिए संसद को लोकसभा के महासचिव को सुबह 10 बजे से पहले लिखित में इसको सूचित करना पड़ता है, यानी कि सूचना उन्हें जारी करनी होती है और अगर ये सूचना 10 बजे के बाद जारी होती है तो उसके अगले दिन की बैठक में शामिल किया जाता है। यानी ये प्रोसेस है और ये सारी चीजें हैं और इन सभी से गुजरकर राहुल गांधी के खिलाफ विशेष अधिकार नोटिस जो है जारी किया गया था निशिकांत दुबे और मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा, जिस पर अब राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है और साफ तौर पर राहुल गांधी को ये बड़ा झटका लगा है और राहुल गांधी को अब इसे लेकर बड़ा झटका लगा है। संसद की विशेष अधिकार समिति ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। एक बार फिर आपको बता दें कि बीजेपी के नेता और सांसद निशिकांत दुबे और मंत्री प्रहलाद जोशी ने राहुल गांधी के बयानों को लेकर विशेष अधिकार हनन का नोटिस दिया था, क्योंकि उनका कहना है देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ राहुल गांधी इस तरीके की बयानबाजी नहीं कर सकते हैं और राहुल गांधी अगर इस तरीके की बयानबाजी करते हैं तो ये सरासर गलत है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री की अपमानजनक जो है आपके प्रधानमंत्री का अपमान करना भी है। ऐसे में राहुल गांधी को इन सभी लगाए गए आरोपों का जवाब देना ही पड़ेगा। जवाब संतोषजनक है कि नहीं ये भी देखने की जरूरत है। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो राहुल गांधी जो है मुश्किल में पड़ते नजर आ रहे हैं। अब राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत को सुनवाई के लिए विशेष अधिकार संसद की विशेष अधिकार समिति के द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, जिससे कहा जा सकता है कि आने वाले समय में राहुल गांधी की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ रही है, क्या था पूरा मामला और किस तरीके से अब इस मामले में एक्शन देखने के लिए मिल रहा है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।